सभी पशुपालक साथी एवं मेरे प्यारे पैरावेट एंड डेयरी फार्मर्स भाइयों को राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामा वेट एंड डेयरी ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो मेडिसिन डिजीज रिलेटेड नहीं होगा, किसी भी सप्लीमेंट रिलेटेड नहीं होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म के ऊपर। तो साथियों, वर्तमान के अंदर जैसा कि आपको पता है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो इन सभी जो परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वर्तमान में जो युवा साथी हैं वो डेयरी फार्म बनाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और बहुत से साथी हैं वो बिना कोई ट्रेनिंग लिए डेयरी फार्म की, बिना कोई पूरी जानकारी के आनन फानन में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो 99.99% आपको नुकसान देता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 जो मेन वैल्यूएबल पॉइंट हैं डेयरी फार्म के ब्रीड्स के। डेयरी फार्म के अंदर जो अपने इंडिया की पॉपुलर ब्रीड है, इंडिया के अंदर जो काम में लेते हैं मिल्क के लिए, वो साथियों एचएफ और जर्सी हैं। तो आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एचएफ और जर्सी का, जो 5 वैल्यूएबल पॉइंट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो साथी डेयरी फार्म करने की तरफ रुझान में जा रहे हैं या डेयरी फार्म करने की सोच रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। ज़्यादा लंबा नहीं होगा और वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया के अंदर कौन सी जो ब्रीड है वो बेटर रहेगी डेयरी के लिए। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है साथियों, मैनेजमेंट और प्राइस। तो साथियों, मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और बात करें प्राइस की तो प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। सेम एज, सेम बॉडी करेक्टर, सेम बॉडी कंडीशन और सेम जो मिल्क कैपेसिटी की गाय हैं, जर्सी हो एचएफ हो, उनकी प्राइस लगभग सेम ही रहती है। प्राइस और मैनेजमेंट लगभग सेम रहता है, कोई 19-20 का फ़र्क रहता है, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इसके अंदर साथियों मुकाबला टाई हो गया, क्योंकि दोनों सेम है। नंबर 2 पे आता है साथियों मिल्क। मिल्क के अंदर साथियों जो जर्सी गाय है उसकी जो एवरेज मिल्क यील्ड है वो 3000 से 4000 लीटर पे एक लैक्टेशन की है। आप एक एवरेज अगर लगाएं पीक यील्ड मिल्क यील्ड की, तो आप 19-20 लीटर की लगा सकते हो। बहुत से साथी ज्ञान देंगे कि जर्सी गाय 35 लीटर भी देती है, लेकिन साथियों मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। जर्सी गाय 15-15, 14-14 किलो भी देती हैं, भारत के अंदर 25-30 भी देती हैं, एवरेज एक 20 किलो बताई है। वहीं पे अगर बात करें एचएफ की, तो एचएफ गाय साथियों 5500 लीटर पूरे लैक्टेशन में दूध देती है, और इसकी अगर एवरेज की बात करें तो 28-30 लीटर की एवरेज आती है। 40-40, 50-50 लीटर की एचएफ गाय भी हैं, और एचएफ गाय 18-20 लीटर की भी, लेकिन एवरेज 28-30 लीटर आपको बताया। तो यहाँ पे साथियों मिल्क के अंदर अगर बात करें तो एचएफ गाय जर्सी से बेटर है। तो यहाँ पे साथियों बेटर गाय रही है एचएफ। अब नंबर तीसरा पॉइंट आता है साथियों फैट। तो साथियों फैट परसेंटेज अगर बात की जाए एचएफ के अंदर, तो 3-3.5% फैट एचएफ के अंदर एवरेज आता है, और वहीं अगर जर्सी की बात की जाए तो 4.5-5% फैट आता है, और मिल्क क्वालिटी भी जर्सी गाय की एचएफ से बहुत ही बेहतर है। तो साथियों फैट के अंदर यहाँ पे जर्सी गाय बेटर निकली है। अब चौथा पॉइंट साथियों ये है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। इस पॉइंट के आधार पे ये मानो आपके डेयरी चलेगी या नहीं चलेगी, इसके ऊपर तय करता है। तो ये पॉइंट है साथियों, इनफर्टिलिटी, रिपीट ब्रीडिंग और इंटरकाविंग पीरियड। साथियों इंटरकाविंग पीरियड जर्सी का कम होता है, एचएफ का ज़्यादा होता है, मतलब कि 2 ब्यावतों के बीच का समय एचएफ का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एचएफ आपको नुकसान देगी। रही बात रिपीट ब्रीडिंग और इनफर्टिलिटी की, तो साथियों इनफर्टिलिटी और रिपीट ब्रीडिंग एचएफ गाय के अंदर ये समस्या ज़्यादा होती है, जर्सी में कम होती है तुलना के में। तो यहाँ पे साथियों रिपीट ब्रीडिंग, इंटरकाविंग पीरियड और इनफर्टिलिटी के आधार पे यहाँ पे जर्सी गाय एचएफ से बहुत ही बढ़िया है। पांचवा पॉइंट है साथियों अपने भारतीय जो वेदर है, वेदर के अंदर वेदर टॉलरेंस या इम्यूनिटी की बात की जाए, सहनशीलता की बात की जाए, तो साथियों एचएफ की तुलना में जो वेदर टॉलरेंस है और बेटर इम्यूनिटी है वो साथियों जर्सी गाय की है। एचएफ थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता भारतीय परिस्थितियों में जर्सी के मुकाबले बहुत कम है एचएफ की, और गर्म मौसम के अंदर भी जर्सी एचएफ की बजाय ज़्यादा स्टेबल रहती है।
तो साथियों 5 पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा की। यहाँ पे 1 पॉइंट टाई रहता है और 1 पॉइंट सिर्फ मिल्किंग का जो पॉइंट है वहाँ पे एचएफ गाय प्लस हो जाती है, एचएफ गाय बेटर रखती है। बाकी जो 3 पॉइंट बच गए फैट के, इनफर्टिलिटी और रिपीट ब्रीडिंग का और इम्यूनिटी और वेदर टॉलरेंस का, यहाँ पे जर्सी गाय एचएफ से आगे है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल अगर आप में फ़ायदा देखा जाए साथियों, जो जर्सी गाय है उसके अंदर ओवरऑल फ़ायदा है। अब साथियों एक छोटी सी चर्चा ये है कि भारत में बहुत सी जगह बिना फैट के दूध खरीदा जाता है, वो चाहे एचएफ गाय का हो, चाहे जर्सी का हो, चाहे देसी गाय का हो, वो फिक्स कर लेते हैं अपना कि 30 से 35 रुपये लीटर अपने को लेना है। तो उन एरियाज के अंदर साथियों आपको कोई पॉइंट नहीं देखने, वहाँ पे आपको एचएफ गाय फ़ायदा देगी, क्योंकि एचएफ गाय दूध ज़्यादा देती है। वो सिर्फ दूध के जो माप है उसके आधार के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे एचएफ गाय बेटर है। लेकिन जहाँ पर इंडिविजुअल आप कस्टमर बनाते हो या फिर फैट के आधार पे आपका मिल्क जाता है, तो साथियों पर लीटर 10 से 15 रुपये जर्सी का महंगा बिकेगा। तो उन स्थितियों के अंदर साथियों जर्सी गाय बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देने वाली है। इसका मैनेजमेंट और लेबर चार्ज बहुत कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। तो फैट के हिसाब से और इंडिविजुअल आपके जो कस्टमर बने हुए हैं वहाँ पे अगर आप दूध दे रहे हो तो आपको जर्सी गाय के अंदर फ़ायदा है। तो साथियों वीडियो अधिक से अधिक युवा साथी जो डेयरी करना चाहते हैं उन तक शेयर करें, ताकि सभी साथी, किसान साथी, पशुपालक साथी इस चीज़ की जानकारी ले सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।